नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज टीचिंग पर। तो दोस्तों, आज हम सपनों की उड़ान सीरीज 4 लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जनगणना 2027 के रहने वाले हैं। ये एक जबरदस्त सीरीज रहेगी दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इस सीरीज को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2027 में होने वाली जनगणना कौन सी होगी? सीरीज है। ऑप्शन है दोस्तों इसका। ऑप्शन ए 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 16वीं जनगणना। अगला है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सुदर्शन पटनायक, अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। अगला है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2027, 1 अप्रैल 2026, 1 फरवरी 2027 या 1 मार्च 2027। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2026 पहला चरण इसका। और दूसरा चरण शुरू होगा 1 फरवरी 2027 को। 2027 को शुरू होगी और ये 2027 की जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण उसका इसका 1 अप्रैल 2026 और दूसरा चरण इसका फरवरी 2027 में चलेगा। जनगणना 2027 का मुख्य स्लोगन क्या है? डिजिटल इंडिया, नया भारत, प्रगति और विकास, सबका साथ सबका विकास। मुख्य स्लोगन यानी शुभंकर क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रगति और विकास। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी? ऑप्शन है इसका 2021, 2025, 2027 या 2023। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2027। अगला प्रश्न है इस सीरीज का, जनगणना 2027 में आम नागरिकों को कौन सी सुविधा दी गई है? ऑप्शन है इसका ऑनलाइन वोटिंग, सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना, फ्री इंटरनेट या ऑनलाइन राशन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेल्फ एन्यूमरेशन, स्वगणना। अगला है, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है इसका 12 है, 16 है, 18 है या 26। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 16 भाषाओं में। अगला है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1881, 1872, 1901 या 1947। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? ये तो थी पहली जनगणना और ये है प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872, 1881, 1901 या 1951। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 1881 में। भारत में जनगणना कौन करवाता है? चुनाव आयोग, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या नीति आयोग। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। जनगणना 2027 किस प्रकार की जनगणना होगी? ऑप्शन है इसका मैनुअल, ऑनलाइन, डिजिटल या ऑफलाइन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डिजिटल। पूर्णतः डिजिटल रहेगी है सब जनगणना 2027 की जनगणना। भारत में जनगणना कराने का कानूनी आधार क्या है?
किस आधार पर ये जनगणना करवा रहे हैं, इसका आधार क्या है? संविधान, जनगणना अधिनियम 1948, शिक्षा अधिनियम या नागरिक अधिनियम? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव कराना, कर वसूलना या जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करना या पासपोर्ट बनाना? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ऑप्शन है ऑप्शन 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? गुड क्वेश्चन। 5 जून, 11 जुलाई, 15 अगस्त या 26 जनवरी को? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जन्म दर या मृत्यु दर? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारत में जनगणना का कार्य कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त या नीति आयोग? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, ऑप्शन सी। अगला है, जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं जानकारी भर सकेंगे, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसका ऑनलाइन सर्वे, डिजिटल फॉर्म, सेल्फ इन्यूमरेशन या ई जनगणना? ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन सी, सेल्फ इन्यूमरेशन, स्व जनगणना। अगला है, भारत की पहली पूर्ण एवं नियमित जनगणना किस वर्ष हुई? 1872, 1881, 1901 या 1911 में? सही आंसर, सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन बी, 1881 में। भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, हेनरी वाल्टर या लॉर्ड मेयो? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हेनरी वाल्टर। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह पहली बार जाति आधारित गणना है, यह पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, इसमें स्व गणना का विकल्प है, सेल्फ एन्यूमरेशन या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इसमें यह जाति आधारित जनगणना भी है और डिजिटल जनगणना भी है पहली, इसमें स्व गणना का ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसलिए सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना में नागरिकों से कुल कितने प्रश्न पूछे गए? ऑप्शन है इसका 25, 30, 33 या 35? सही आंसर है ऑप्शन सी, 33। अगला है, किस वर्ष के बाद जनगणना 2027 में पहली बार जाति आधारित डाटा 80 और ST के अलावा एकत्रित किया जा रहा है? ऑप्शन है 1931, 1941, 1951 या 1971 में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1931। स्व गणना नागरिकों द्वारा खुद अपना डेटा ऑनलाइन दर्ज करने के लिए सरकार ने कौन सा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है? को साइट कौन सी है जिसपे हम अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कर सके? ऑप्शन है इसका censusindia.gov.in, digitalcensus.nic.in, SCNSS,
census.gov.in या mycensus.gov.in। तो सही आंसर है इसका, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, SCENS.gov.in। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई? 1970, 1971, 1972 या 1973 में? तो हरियाणा की पहली जनगणना हुई थी दोस्तों, बी ऑप्शन, 1971 में। जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब चलेगा? फरवरी 2027, मार्च 2027 या अप्रैल 2027 या मई 2027? सही आंसर इसका फरवरी 2027 में इसका दूसरा चरण चलेगा। सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। पहली जनगणना कब हुई है भारत की? 1872 में। नियमित जनगणना भारत की कब हुई? 1881 में। 2027 कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। पहली डिजिटल जनगणना 2027 है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं और रेत कलाकार हैं। स्लोगन क्या है इसका? प्रगति और विकास। इसका शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। यह थे आज के सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों।